अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बायो एंड फिजिक्स विद मोहम्मद आसिम निज़ामानी। तो आज हम देखेंगे केसेस एक्सचेंज इन एलवीआई। तो स्टूडेंट्स देखें, द केसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ एलवीआई। अब जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो एलवीआई के लेवल पर होती हैं। हम जो ऊपर ऊपर से कह देते हैं कि लंग्स में हमारी गैसेस की एक्सचेंज होती है, हम सांस लेते हैं, लेकिन लंग्स में भी वो जो हिस्से हैं जिसको हम एल्वेलाई कहते हैं, हकीकत में उसमें गैसेस की एक्सचेंज होती है। और वो उसमें एक लंग्स में तकरीबन ऑलमोस्ट 3 मिलियन एल्वेलाई मौजूद होती हैं। आप देखें कैसे हम और कैसे हमारे जो एल्वेलाई हैं वो गैसेस की एक्सचेंज करती हैं। ऑक्सीजन ब्रॉट इन बाय एयर इज टेकन अप द होमोग्लोबिन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब जो होमोग्लोबिन है, ये जो होमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में मौजूद होते हैं, इनका काम ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ब्लड में मौजूद होती है वो उनको एल्वेलाई में दाखिल करता है, और जो ऑक्सीजन जो है वो एयर में मौजूद होती है, उसको जब हम ऑक्सीजन जो ट्रेकिया के जरिए एयर के इन्वायरमेंट के जरिए ट्रेकिया से होकर एल्वेलाई पर पहुंचेगी, और जब रेड ब्लड सेल होमोग्लोबिन जो है वो उस यानी कि वो कार्बन डिफ्यूजन का अमल हो जाएगा। यहाँ पे देखें, इस ये जो गैस एक्सचेंज है वो उसमें डिफ्यूजन का अमल होता है, यानी कि कार्बन यानी कि जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में है वो जो चीज़ कम मिकदार में है वो ज़्यादा मिकदार में हो जाएगी, और जो ज़्यादा मिकदार में है वो कम मिकदार में हो जाएगी। यानी कि जो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट की जो ऑक्सीजन है वो हमारे अंदर जाकर हमारे अंदर की जो ऑक्सीजन की लेवल है उसको मेंटेन रखेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे अंदर ज़्यादा है बनस्बत बाहर के, वो बाहर बाहर चली जाएगी एयर पैसेज से होके। तो बस इसमें यही लिखा हुआ है कि इसमें डिफ्यूजन का अमल होता है, और ये बिकम्स पॉसिबल एट द लेवल बिकॉज बोथ एल्वेलाइज एंड ब्लड कैपिलरीज। अब ये डिफ्यूजन का अमल इसलिए होता है कि जो हमारे एल्वेलाई हैं उसमें से लेयर इन थिकनेस वन सेल लेयर होती है। देखें, इसमें वन सेल लेयर होती है, इसीलिए इसमें डिवीजन का अमल होता है। अब देखें, कॉम्पोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। जो कंपोनेंट्स हैं ऑक्सीजन से, ठीक है, कितनी परसेंट है? अबाउट 21%। किस में? एयर में। एयर में 21% है। जब एयर की जो 21% एयर में है, ठीक है, लेकिन जब हम उसको अपने अंदर टेक करते हैं और जब हम उसको रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को, वो 16% हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, और जो तकरीबन 5% ऑक्सीजन हमारे जिस्म में रह जाती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो एयर में है 0.03% है, लेकिन जब वो हमारे अंदर जिस्म में जाती है तो उसका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होकर 4% हो जाता है। जो हमारा नाइट्रोजन है वो 79% होती है, जो इन्वायरमेंट में हमारे अंदर भी वो 79% की तकरीबन अबाउट होती है। जो वाटर वेपर है वेरिएबल होते हैं, ये जो है वो सेचुरेटेड होते हैं, और जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो 30-70 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी कि जो टेम्परेचर जो एटमॉस्फेरिक है वो तकरीबन 40 भी हो सकता है, और हमारे यहाँ तो 50 तक भी चला जाता है। लेकिन जो हमारे अंदर का जो टेम्परेचर है वो 37 तक ही रहेगा। अगर 36 पर चला जाएगा तो हमें बुखार होगा और हम बीमार हो जाएंगे। तो ये थी हमारी इस टॉपिक के मुताबिक वीडियो की गैस एक्सचेंज इन एल्वेलाई। अब देखें, फिर से मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि एल्वेलाई में गैसेस एक्सचेंज होती हैं, और उसमें डिफ्यूजन का यानी कि होमोग्लोबिन शामिल होता है। गैसेस एक्सचेंज में शामिल नहीं होता, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिलाप में वो डिफ्यूजन के अमल में शामिल होता है। डिफ्यूजन का अमल जो होता है वो किस लिए होता है? क्योंकि बिकॉज बोथ एल्वेलाइज एंड ब्लड कैपिलरीज सेल लेयर जो होते हैं वो थिकनेस होते हैं, इसीलिए वो जो है वो डिफ्यूजन का अमल होता है। ऑक्सीजन 21% है एयर में, जब हमारे अंदर जाएगी और हम उसको बाहर एक्सपायर्ड करेंगे उसका जो परसेंटेज है वो 16 हो जाएगा। तो ये थी हमारी इस टॉपिक के मुताबिक वीडियो। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करेंगे। थैंक यू।